हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 20D होगा आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का, ठीक है। ऑलरेडी 20A, B, C वो सारा का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा। और एक स्पेशल वीडियो, मतलब वो फार्मूला बेस्ड वीडियो था, वो भी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें पूरे चैप्टर्स का, मतलब एक जो चैप्टर 20 है उसमें पूरे चैप्टर का फॉर्मूला एक ही वीडियो में डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 20D का जितना भी क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन है बुक्स में। आप लोग अपने बुक्स में देख लीजिएगा, 12 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग ईजिली एक्सप्लेन करेंगे, मतलब समझेंगे। पूरा का पूरा बना हुआ है क्वेश्चन, आप पहले समझिए, आप क्वेश्चन को देखिए कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगाओ, वो सबको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम अपने तरफ से पूरा का पूरा कोशिश किए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू, और इसको पिघला करना एक अलग से सर्कुलर कोन बनाया, राइट सर्कुलर कोन, मतलब इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है, ठीक है। और इसका रेडियस दे दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब जो कोन जो तैयार किया गया है ना, उसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट इस कोन का कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। सारा का सारा डेटा क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। हमको बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन रिक्वायर्ड, मतलब कि इस स्फेयर को पिघलाएंगे तो मेरा टोटल कितना कोन्स तैयार होगा, और उस कोन्स का, हर एक कोन्स का जो डायमेंशन है, रेडियस मेरा 2.5 दिया हुआ है और हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो बताना है। तो अब सीधी सी बात है ना कि इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, और टोटल जो जितना भी कोन्स बनेगा, वो टोटल का वॉल्यूम दोनों सेम हो जाएगा। यानी कि अगर हमको नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है तो हम इसका वॉल्यूम से हर एक, यानी कि ईच कोन का वॉल्यूम से अगर डिवाइड देते थे तो मेरा नंबर ऑफ कोन्स फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला भी यही बोलता है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यानी कि जो बड़ा वॉल्यूम है वो, और बाई वॉल्यूम ऑफ ईच कोन और स्फेयर और समथिंग, जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये फॉर्मूला है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू हम हमेशा पुट नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आगे जाकर कटने वाला है, और खास करके ये सब टाइप का क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना हो, ठीक है ना, दोनों का वॉल्यूम इक्विवेलेंट करना हो, तो पाई तो दोनों में आएगा, तो पाई को दोनों में काट देते हैं। तो 4/3 पाई, और आर का वैल्यू 15 दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है इस स्फीयर का, तो पाई आर क्यू में आर का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आगे जान रहे हैं कि थोड़ा सा कटने वाला है ये। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन रिकास्टेड, हर एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है भाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या किए, इसको पुट कर दिए। तो 1/3 पाई, आर का वैल्यू 2.5 दिया हुआ था, और एच हमारा 8 सेंटीमीटर, दोनों को वैल्यू दे दिए। और उसके बाद नंबर ऑफ कोन्स जो रिकास्ट होगा, नंबर ऑफ कोन का जो वॉल्यूम होगा, इतना ये वॉल्यूम और बाई ये वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम्स को अगर डिवाइड देते हैं तो मेरा नंबर ऑफ कोन्स फाइंड हो जाता है। तो नंबर ऑफ कोन, ऊपर में हम लोग स्फीयर का वॉल्यूम रख दिए, और नीचे में हम लोग कोन का वॉल्यूम रख दिए, और कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेशंस तो आप लोग को आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप किसी का कुछ भी कॉपी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन कॉपी नहीं कर सकते हो। मेरे थॉट में, मेरे माइंड में आप नहीं घुस सकते हो कि हम कैसे कैलकुलेट किए, ठीक है ना। हम कभी इसको इससे काट देंगे, कभी इसको इससे काट देंगे, आप अलग तरीके से करिए। आप अपना कैलकुलेशंस कीजिए और देखिए कि आपका 270 कोन्स आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। अगर आप सही कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन को डिवाइड दे देंगे, मेरा नंबर ऑफ सीधा कोन्स आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या है। अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, जिसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, और 8 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है तो 4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। इज मेल्टेड, अब उसको पिघला दिया गया है इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर। अब कोन में जो पिघलाया गया ना, उस कोन का जो बेस डायमीटर है ना, वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो कोन जो पिघलाया गया ना, इसका जो डायमीटर है ना, वो 8 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हमको बताना है कि इस कोन का हाइट कितना होगा, इस कोन का हाइट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इसका भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया जा रहा है, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम ही होगा। अब डिपेंड करता है कि हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर था हॉलो स्फेयर, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड करना पड़ता है, यानी कि उस स्फेयर को बनाने में कितना लोहा लगा है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन हेमी स्फेयर, ये हेमी स्फेयर होना चाहिए, है ना, सॉरी हॉलो स्फेयर है, सॉरी हेमी स्फेयर नहीं, हॉलो स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन हॉलो स्फेयर, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, है ना। कैपिटल आर क्यू मतलब बाहर का डायमीटर से रेडियस निकाल ले रहे हैं और अंदर का डायमीटर से रेडियस निकाल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का रहेगा, तो बाहर से एक निकलेगा और एक अंदर से निकलेगा। तो 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू 4 पुट कर दिए, 2 का वैल्यू 2 पुट, ये सब सारा वैल्यू पुट कर देने के बाद इसको हम जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। इसको कैलकुलेट करने में हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है ना। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट करेंगे तो कटेगा ही कटेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो हम छोड़ ही देते हैं, उसका वैल्यू तो लगाते ही नहीं है हम लोग। तो 4 × 4 और एच तो हमको फाइंड नहीं करना है। अब जब दोनों का वॉल्यूम इक्विवेलेंट किए, इक्विवेलेंट क्यों किए? क्योंकि इसी को मेल्ट करके इसको तैयार किया जा रहा है, तो ये दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम इक्विवेलेंट किए तो 3 से 3 काट दिए, मतलब कैलकुलेशंस अपना काट दिए, पहले पाई से पाई उड़ा दिए। यही होता है फ़ायदा कि पाई से पाई कट जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ अलग टाइम लगा रहे हैं, यहाँ अलग टाइम लगा रहे हैं, फिर यहाँ कुछ बड़ा कैलकुलेशन हो गया, यहाँ अलग टाइम लगा रहे हैं। लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, पाई से सीधा वैल्यू पाई को ही पुट कीजिए और कैलकुलेट सबसे अंत में कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आपको ये हैबिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जब इक्विवेलेंट कर दिए वॉल्यूम को, तो मेरा 64 - 8 इज इक्वल टू 4h, यहाँ पर 4 का क्यूब 2 का क्यूब है, और जो कटने लायक था वो काट दिए हैं। ये सब खत्म करके कैंसिल आउट करके h इज इक्वल टू 56/4 14 सेंटीमीटर हमारा आ गया। दैट मीन्स कि मेरा कोन का जो हाइट जो आया है ना, वो कितना आ गया है 14 सेंटीमीटर आ गया, है ना। चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द मेटालिक स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना। इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ दिया हुआ और 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इसमें सीधा रेडियस ही दिया हुआ। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। अब इसको मेल्ट करके, मतलब ये है पूरा का पूरा सॉलिड नहीं है, क्या बोल सकते हैं, होलोस्फेयर है ना। और कोन जो बनाया जा रहा है ना, वो राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो वही सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर दिए और दोनों को इक्विवेलेंट कर दिए। इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल दैट इज 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, एक बड़ा वाला आर एक छोटा वाला आर, उसका सॉल्यूशन निकाल लिए। कैलकुलेट हम लोग 22/7 लगा के नहीं सॉल्व करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमको ये आर फाइंड करना है। कैलकुलेशंस करके आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 आ गया, आर इज इक्वल टू 7/2। बट हमसे पूछा जा रहा था क्या, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस में इंटू 2 करना पड़ेगा। तो रेडियस मेरा 7/2 था, इंटू 2 कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, हमारा 7 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। दैट इज आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन्स, 3 आइडेंटिकल कोन्स है, उसका टोटल वॉल्यूम इज सेम एज द बिगर कोन। मतलब 3 का जो वॉल्यूम है ना, 3 छोटा छोटा कोन्स का, ऐसा 3 है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। और बिगर कोन हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर, बड़ा वाला जो कोन है ना, इसका हाइट 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 यूज कर लेंगे हम लोग। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच स्मॉलर कोन, हमको बताना है इस कोन का रेडियस कितना होगा, है ना। इफ हाइट ऑफ द ईच कोन इज 108, और हर कोन का जो हाइट जो है ना 108 सेंटीमीटर, मतलब h की जगह हम लोग 108 पुट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या चल सकते हैं भाई, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, जो लार्जर कोन है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 छोटा वाला कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स। तो लार्जर कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर की जगह पर 40/2 यानी कि 20 रखेंगे। क्यों? क्योंकि 40 मेरा क्या दिया हुआ था, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था। तो डायमीटर को हम लोग चेंज कर लिए, तो डायमीटर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 40/2 कर दिए, दैट इज 20, और 1/3 पाई आर स्क्वायर 108 और 3 क्यों किए, क्योंकि ये वाला 3 आइडेंटिकल कोन है ना, यहाँ पर 3 आइडेंटिकल कोन्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 3 पुट कर दिए, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया,
1/3 कैंसिल हो गया, 20 का स्क्वायर है इधर और 9 यहाँ पर लिख लिए, और इधर बचा हुआ मेरा आर स्क्वायर 108 और 3। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इतना, और बाई इधर वाला सारा वैल्यू आ जाएगा तो 12 इंटू 3। कैलकुलेशंस किए हैं, आर इज इक्वल टू 20/6 दैट इज 10/3 आंसर। यही हमारा हो गया क्या, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ स्मॉलर कोन। ये जो स्मॉलर कोन है ना, इसका जो रेडियस होगा ना उसका कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल 49 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, मतलब एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। ब्लॉक करने का मतलब क्यूबॉइड शेप में हो सकता है, ऐसा दिया हुआ है, और इसका डायमेंशन दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब इसको पिघलाया गया है और पिघलाकर बनाया गया सॉलिड स्फीयर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड कर लेंगे दोनों का वॉल्यूम इक्विवेलेंट करके। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो होता है क्यूबॉइड शेप में होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया उसका वॉल्यूम, और यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो 49 इंटू 44 और इंटू 18 मेरा लेंथ ब्रेथ और हाइट, और इधर 4/3 पाई का वैल्यू पुट कर दिए 22/7, और आर तो हमको निकालना ही है ना। अब जब कैलकुलेशंस किए तो आर क्यू इज इक्वल टू इतना आ गया। वो छोटा छोटा कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गुना नहीं कीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा ना फ्यूचरिस्टिक सोचने का कोशिश कीजिएगा कि आगे क्या क्या हो सकता है ना, तब आपके लिए कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा। आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्यूब है तो जाहिर सी बात है 3 के बदले हम लोग 1 लिखते हैं, इस 3 के बदले 1 लिखते हैं, 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, समझ में आ गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 तक में आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर फुल ऑफ लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जो लिक्विड से भरा हुआ है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू कॉनिकल शेप्ड। अब इसको कॉनिकल शेप वाले में भरना है, ठीक है ना, स्मॉल कंटेनर। ईच ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंटेनर्स आर नेसेसरी टू एम्प्टी द बॉल, मतलब इस लिक्विड को, इसमें जो लिक्विड जो भरा हुआ है ना, इस लिक्विड को इस छोटे छोटे कंटेनर्स, कॉनिकल कंटेनर्स में भरने के लिए टोटल कितना कंटेनर चाहिए होगा। बस कुछ करना नहीं है, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और बाई इसका सिंगल का वॉल्यूम दे देंगे, इज इक्वल टू मेरा नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ बोल यानी कि हेमिस्फेरिकल बोल और वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईच कोन, ठीक है। नंबर ऑफ ईच कोन नहीं, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ ईच कोन लिख दिए एंड इसको हटा देते, ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई, और आर क्यू हमारा 9 हो गया। क्यों, क्योंकि 9 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ था। और इसका हो जाएगा मेरा वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, और आर के जगह पर 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 दिया हुआ था तो रेडियस 3/2 पुट करना पड़ गया, और एच। अब इसको कैलकुलेट कर लिए तो हमारा आ गया 81 इंटू 2 दैट इज 162 कॉनिकल बॉटल्स, कॉनिकल शेप, कॉनिकल कंटेनर जो भी हो सकता है। तो आंसर हमारा कितना आ गया 162 इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया, आसान था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ना सबसे पहले सॉल्व करके आओगे एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, फिल्ड विद चॉकलेट सॉस। अब इसमें चॉकलेट सॉस भरा हुआ है। दिस सॉस इज पॉर्ड इनटू इन्वर्टेड कोन, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, 4.8 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। उसमें रेडियस फाइंड करना था, इसमें हमको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम, मेरा फॉर्मूला तो वही जाना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन, इसका वॉल्यूम और इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। 2/3 पाई आर क्यू हो गया क्योंकि हेमिस्फेयर था, और वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच। सबका वैल्यू पुट किए, कैलकुलेशंस तगड़े लेवल पर कर देना है, अपना कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है ना। सब लोग बस यहीं आकर फंसते हैं, ठीक है, और ये समझते नहीं है कि ये आपको ही करना पड़ेगा, ये कोई करके देने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप किसी का कॉपी कीजिएगा ना, आप गलत कर लीजिएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे कैसे काटे हो। तो आपका कॉन्सेप्ट तो गया तेल लेने के लिए, ठीक है, और आपको समझ में भी कभी नहीं आएगा, आप कभी कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज टाइम है, आज से ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। अपना कैलकुलेशन छोटा छोटा नंबर्स होता है, टेबल वेबल आपको याद होगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो।
कैलकुलेशंस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको टेबल्स याद रखना पड़ेगा। टेबल्स अगर आपको 30 तक टेबल्स याद है ना अच्छे तरीके से, तो आपको मतलब कैलकुलेशंस में आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपके लेवल पर आ सकता है लेकिन आप उससे कभी हार नहीं पाओगे, है ना। चलिए, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 81/20। अब जब इसको कैलकुलेट किया दैट इज 4.05 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइट कितना आ गया हमारा 4.05 सेंटीमीटर हाइट का कॉनिकल ये बनेगा कंटेनर, तब जाकर पूरा का पूरा सॉस उसमें चला जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है और हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड मेल्टेड एंड मेड इनटू अ स्मॉलेस्ट स्फीयर। अब इसको छोटा छोटा स्फीयर्स में बना दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर्स, मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम और बाई ईच वॉल्यूम, है ना। इसका ईच का मतलब बोल सकते हैं ईच स्फीयर का वॉल्यूम अगर हम लोग डिवाइड दे देते हैं इसमें, तो हमारा नंबर ऑफ स्फीयर्स फाइंड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन बाई वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया और 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। कैलकुलेशंस कर लिए, हमारा आंसर आ गया 400 स्फीयर्स। अच्छे से कैलकुलेशंस कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, आपसे भी कैलकुलेशंस होगा, है ना। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल एरिया ऑफ सॉलिड मेटल स्फीयर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is melted and recast into solid right circular cone of radius 2.5 सेंटीमीटर and height 8 सेंटीमीटर. मतलब टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फीयर का, है ना, सॉलिड स्फीयर का 1256, और इसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है कोन्स, और उसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है। हमको बताना है रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस कितना होगा, एंड द नंबर ऑफ कोन कास्ट, कितना कोन्स बनेगा ये। पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है, जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, नहीं तो पाई को पाई के साथ रख के उड़ा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस। रेडियस के बिना तो हम लोग इसका वॉल्यूम तो फाइंड करना तो छोड़ ही दीजिए, सोच भी नहीं सकते। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है शायद। बस यही होगा, कस्टमर केयर का कॉल आएगा और बीच में डिस्टर्ब होंगे हम लोग। खैर छोड़िए, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग को रेडियस फाइंड करना होगा। तो हम लोग को स्फीयर का ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1256 इंटू 7, 22/7 वाला, और नीचे 4 इंटू 22। कैलकुलेशंस करके आ गया मेरा 99 पॉइंट, देखिए ये आ रहा है कैलकुलेशंस 1099/11 यानी कि 11। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो 99.909 आ जाता है। तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग लेके चल रहे हैं, 99.909 है, तो इसको हम लोग 100 मान लिए। क्यों? क्योंकि इसका रूट निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या किए, इसको 100 मान लिया, और 100 का तो रूट हम लोग निकाल लेते हैं, तुरंत फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 10। अब ये 10 अगर यूज कर लेंगे तो मेरा नंबर ऑफ कोन्स एग्जैक्टली आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, जैसा कि हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। सबका वैल्यू पुट किए, पाई से पाई उड़ाए, 3 से 3 उड़ाए, पॉइंट हटाए, ये वो करके सिंपल कैलकुलेशंस करके हमारा कितना आ गया 80 कोन्स। मतलब अगर हम इसको मेल्ट करते हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितना बना लेंगे 80 कोन्स टोटल बन जाएगा इसके डायमेंशन से। क्लियर है? हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ सॉलिड मेटालिक कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट 10 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ सम हैवी मेटल्स, कुछ हैवी मेटल से बना हुआ है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेट्स अ कोनिकल होल, अब इसका वेट को कम करने के लिए एक कोनिकल होल निकाल लिया गया है, ठीक है, एज शोन, एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लाइटर मेटल, ठीक है, और इसमें लाइटर कुछ मेटल है वो निकाल लिया गया। द कॉनिकल होल हैज अ डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर, डेप्थ 4 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 6 है और डेप्थ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बी इन द सॉलिड। मतलब मेटल ए और मेटल बी का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा का पूरा कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ होल कोन ऑफ मेटल ए, क्योंकि मेटल ए से बना हुआ है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 120 पाई। उसके बाद ये जो मेटल को निकाला गया है, मतलब कॉनिकल होल जो बनाया गया है ना, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये मेटल बी से है, तो आर स्क्वायर एच दैट इज 12 पाई। अब देखिए, हमको अगर इसका वॉल्यूम, ये जो बच गया है उसका वॉल्यूम और बाई इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो पूरे वॉल्यूम से इसको घटाना पड़ेगा।
तो कितना हो गया देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन विथ मेटल ए ओनली दैट इज 120 पाई माइनस 12 पाई। पूरे वाले में से ये कॉनिकल होल को अगर घटा देंगे तो जो बचा हुआ है इधर वाला वॉल्यूम वो निकल गया, दैट इज 108 पाई। और यही जो बचा हुआ वाला वॉल्यूम से और ये छोटा वाला वॉल्यूम से हमको रेशियो फाइंड करने बोल रहा है, तो बचा वाला वॉल्यूम कितना आया मेरा 108 पाई, और ये जो हम जो निकाले हुए थे कॉनिकल होल करके दैट इज 12 पाई। अब इसका हम लोग रेशियो फाइंड कर लिए, दैट इज 9:1। देखिए पाई आसानी से कट जाता है ना, बहुत सारे लोग फ्लो में क्या करते हैं 22/7 3.14 पुट करने लगते हैं, अरे पाई है तो वैल्यू पुट करना, कोई ज़रूरी नहीं है, आगे आएगा, आगे समय वैसा रहेगा, मतलब पोजीशन अच्छा रहेगा, सिचुएशन जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये तो हमारा आ गया 9:1। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। A hollow sphere of internal and external radii 6 cm and 8 cm respectively is made and recast into small cones of base लिखा गया, basis radius 2 cm and height 8 cm. Find the number of cone. But वही चीज़ है ना, इसको पिघलाकर ऐसा ऐसा कोन बनाया गया है, तो कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू इसका वॉल्यूम, यही n फाइंड करने के लिए इसका वॉल्यूम और बाई इसका वॉल्यूम कर देना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। हॉलो स्फीयर था तो इंटरनल एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर क्यूब और इधर n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, n लगा दिए, इधर फॉर्मूला पुट कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, n इज इक्वल टू मेरा 296/8 दैट इज 37। ये मेरा नंबर ऑफ कोन्स कितना आ गया 37। देखिए ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना कि इसको पिघला कर, यही तो चैप्टर का ना एक्सरसाइज का नाम है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। एक को पिघलाकर दूसरा बनाना है, एक को पिघलाकर दूसरा बनाना है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करना है, तो एक पूरे का पूरे वॉल्यूम और बाई एक छोटा वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है, मतलब ईच वॉल्यूम को डिवाइड दे देना है, तो मेरा नंबर ऑफ कोन्स कंटेनर्स ये वो बॉटल्स वगैरह सब आ जाता है। ठीक है चलिए, इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अंतिम क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन सेम है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज मेटल स्फीयर इज 2464, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिखा गया, 2464 मीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3.5 एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द नंबर ऑफ कोन रिकास्ट। सबसे पहले अब जब इसका स्फीयर का दिया हुआ और हमको वॉल्यूम से फाइंड करना होता है नंबर ऑफ कोन फाइंड करने के लिए, तो वॉल्यूम के लिए तो हमको रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग पहले सरफेस एरिया का वॉल्यूम हम लोग यूज़ कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लिए, 4 पाई आर स्क्वायर 2464, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2464 इंटू 7/4 इंटू 22, क्योंकि 22/7 यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला 7 इसके साथ और ये 22 और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और आर इज इक्वल टू 14 होता है, दैट इज द 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। क्लियर है। नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ कोन्स। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पॉइंट हटाकर हम ऊपर 10 लगा दिए ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ठीक है, और जब कैलकुलेट किए तो हमारा आंसर आता है 128 कोन्स, मतलब इसको अगर पिघलाते हैं तो हम टोटल 128 कोन्स बना सकते हैं, और वो कौन सा डायमेंशन का जो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज 128 कोन्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक में समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम सॉल्यूशन इसलिए बनाकर रख लेते हैं ताकि आपको बताने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे में क्या होता है ना, हम एक मतलब अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं कि चलो ठीक है जल्दी जल्दी देख लेते हैं कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्ट से बना है, तो वो चीज़ आपको बड़ा आसानी से मिल जाएगा, और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, आई थिंक सो। ठीक है, कि आपको अगर जल्दी रिवीजन करना तो आप फटाक से देख लो। अब आप सॉल्यूशंस देख रहे हो, एक वीडियो में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बनाया गया है और 1.5 2 घंटा का वीडियो चला गया है। ठीक है, मेरा वीडियो 25-30 मिनट में होगा, आपका पूरा का पूरा वर्कशीट का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स है, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो 20D तो हो गया, अब देख लेते हैं अगर और कुछ होगा तो उसमें हम लोग उसका वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर वर्कशीट होगा तो वर्कशीट में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वर्कशीट या नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।